ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है। तो चलिए इस विश्लेषण में समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। आइए इस पूरी कहानी को जरा गौर से समझते हैं। ये कहानी है जबरदस्त कंपटीशन की, पॉलिसी की और किस्मत के एक ऐसे पलटने की जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो सबसे पहली बात, आखिर दांव पर लगा क्या है? यह बाजार कितना बड़ा है? हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की। ये दुनिया में टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मतलब जो भी देश कपड़े एक्सपोर्ट करता है उसके लिए ये बाजार सब कुछ है। लेकिन देखिए, हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा टेक्सटाइल पावर हाउस होने के बावजूद इस बाजार में भारत का हिस्सा अपने पड़ोसी बांग्लादेश के मुकाबले काफी कम रहा है, बहुत ही ज्यादा कम। तो सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश को इतनी बड़ी बढ़त मिली कैसे? आखिर उनके पास ऐसा क्या था जो भारत के पास नहीं था? देखिए, सारा खेल एक ही चीज का था, टैक्स या कहें तो टैरिफ का। भारत के सामान पर यूरोप में 9 से 12% का भारी भरकम इंपोर्ट टैक्स लगता था, वहीं बांग्लादेश के सामान पर 0, कोई टैक्स नहीं। अब देखिए, बांग्लादेश को ये जीरो टैरिफ का फायदा किसी ट्रेड डील से नहीं मिला था। ये मिला था उसके स्पेशल लीस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी एलडीसी स्टेटस की वजह से। ये एक तरह का स्पेशल दर्जा है जो गरीब देशों को अमीर बाजारों में आसानी से सामान बेचने में मदद करता है। लेकिन अब खेल के सारे नियम पूरी तरह से पलट चुके हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इसके होते ही भारत के टेक्सटाइल पर लगने वाला वो 9 से 12% का टैरिफ खत्म, अब वो भी 0 हो गया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसे स्ट्रक्चरल रीसेट कहा है, मतलब पूरे ढांचे को ही हिला के रख दिया गया है। तो अब जब मुकाबला बराबरी का हो गया है तो भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए इतना खास क्यों माना जा रहा है? देखिए, बांग्लादेश को कच्चा माल बाहर से मंगाना पड़ता है, लेकिन भारत के पास कपास के खेत से लेकर धागा बनाने, कपड़ा बुनने और फिर तैयार गारमेंट बनाने तक का पूरा प्रोसेस अपने ही देश में मौजूद है, सब कुछ इन हाउस। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत हर तरह के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाता है, कॉटन के कपड़ों से लेकर बेडशीट, तौलिए और यहां तक कि टेक्निकल टेक्सटाइल भी। ये डाइवर्सिटी यूरोप के बाजार के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, फायदों का ये जबरदस्त उलटफेर। तो देखिए, पहले बांग्लादेश को जीरो टैरिफ का फायदा था और भारत को नुकसान। आज दोनों बराबर हैं, दोनों पर जीरो टैरिफ है। लेकिन भविष्य में क्या होगा? बांग्लादेश अपना एलडीसी स्टेटस खोने वाला है और तब उसे भी 10 से 12% टैरिफ देना पड़ सकता है। मतलब जो नुकसान भारत को था वो अब बांग्लादेश को होने वाला है। और तो और दुनिया भर में चल रही चाइना +1 स्ट्रैटेजी भी भारत के हक में काम कर रही है। यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चीन के अलावा दूसरे देशों की तरफ देख रही हैं और भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा और स्थिर विकल्प है। लेकिन ये सिर्फ अरबों डॉलर का खेल नहीं है, इसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। हर 1 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट बढ़ने पर भारत में करीब 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, इस बड़े मौके को बुनाना इतना भी आसान नहीं होगा। भारत के सामने अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो भारत को यह साबित करना होगा कि माल सच में भारत में ही बना है, जिसके नियम काफी सख्त हैं। दूसरा, बांग्लादेश की बड़ी बड़ी और तेज रफ्तार फैक्ट्रियों से मुकाबला करना होगा। और तीसरा, यूरोप के पर्यावरण और लेबर से जुड़े कड़े मानकों को पूरा करने में भी काफी खर्च आएगा। तो एक नए चैंपियन के लिए मंच तो तैयार हो चुका है। इस ट्रेड डील ने एक नया दरवाजा खोल दिया है। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इन आखिरी बाधाओं को पार करके टेक्सटाइल का सरताज बन पाएगा?